सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप सब। आई होप लेक्चर नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू द पॉइंट। ओके अब आता हूँ मैं इम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ। अगर आपसे कोई पूछे इम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से हैं तो आपने क्या जवाब देना है। आपने बताना है कि सर ये सारे जो हैं माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिज सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इम्फेटिक भी हैं और रिफ्लेक्सिव भी हैं, लेकिन ये डिसाइड करेंगे ड्यूरिंग सेंटेंस। अच्छा, इम्फेटिक प्रोनाउन ज़ोर देने के लिए होता है। एक बात एग्जांपल के थ्रू मैं ज़रा बताना चाहूँगा आप लोगों को, और एग्जांपल ये है कि सर आई माई सेल्फ, ओके, आई माई सेल्फ completed the work। ओके अब यहाँ पे देखिएगा आई एक सब्जेक्ट है, ओके, completed the work। ओके अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे बताएं प्रोनाउन कौन सा है। ये वाला प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने बताया सेल्फ और सेल्फ जिसमें आएगा वो प्रोनाउन होगा, लेकिन कौन सा वाला प्रोनाउन है मुझे कोई बताएगा। रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक है, अभी डिसीजन कर लेते हैं। देखिए इम्फेटिक होता है ज़ोर देने के लिए। अगर मैं इस माई सेल्फ को फॉर एग्जांपल पहले से पढ़ लेते हैं, आई माई सेल्फ, मैंने खुद मुकम्मल किया काम। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। ज़ोर देने के लिए खुद का मतलब नहीं लेना है यहाँ पे, आपने देना है मैंने अपने आप मुकम्मल किया काम। ठीक हो गया। अब आप इस माई सेल्फ को हटाओ बीच में से, ठीक है, और पीछे आपने सेंटेंस पढ़ना है कि इसका कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं। अगर मतलब निकल रहा है तो फिर आपने कहना है इम्फेटिक प्रोनाउन है। आप इसको हटाओ, आप इसको आगे पढ़ने की कोशिश करो, मैंने मुकम्मल किया काम। वही इसकी तो सेंस आ रही है। जब सेंस आएगी मतलब आएगा तो कह देना है कि ये जो माई सेल्फ यहाँ लिखा हुआ था, यह माई सेल्फ जो है ये होता है जी इम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा बच्चों, हमारा एक और सेकंड काइंड ऑफ अ प्रोनाउन है एंड दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आपने याद रखना होगा कि हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है, इसमें सबसे पहले अगर मैं पूछूँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं तो आपने मुझे एकदम से कह देना कि सर दिस, दैट, ठीक है, फिर आपने मुझे कहना है कि सर दोस, ये सारे के सारे क्या हैं, एक और ऐड कर लो, दिस, दैट, दोस और दीज होता है। ओके, ये चारों के चारे सर ये जो हैं हमारे पास ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये एक्चुअली ना स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे घर के नीचे गाड़ी खड़ी है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे घर के नीचे दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरे घर के नीचे एक गाड़ी ये, एक गाड़ी ये, और मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक बंदे से पूछता हूँ ये बंदा है, ठीक है, मैं इस बंदे से पूछता हूँ कि ये गाड़ी किसकी है। अब वो कहता है कौन सी वाली, मैं कहता हूँ दिस कार, दिस कार। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने स्पेसिफाई कर दिया इस चीज़ को। तो जब भी आपको दिस आए, दैट आए, दोज आए, दीज आए, तो ये आपने क्या कहना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। ये ऑटो करेक्शन से मुझे बहुत नफरत है टू बी ऑनेस्ट। ये देखो कितना गंदा कर दिया इसने, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, थोड़ा सा कलर पेंसिल कलर चेंज कर लेते हैं। एग्जांपल है दिस इज़ माई बैग। मुझसे कोई पूछता है, एक बैग यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, और मुझसे पूछता है कि ये बैग किसका है, तो मैं कहता हूँ दिस बैग इज़ माई, दिस इज़ माई बैग, सॉरी, दिस इज़ माई, दिस बैग इज़ माइन, या मैं कह सकता हूँ दिस इज़ माई बैग। ओके हो गया। एक और एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि दीज आर फ्लावर्स। तो आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी, और वो बात ये है कि यहाँ पे आप बार बार क्या यूज़ कर रहे हो, आप बार बार एक लफ्ज़ ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। दिस हो गया, दोज हो गया, दीज हो गया, या दैट हो गया, ठीक है ना। ये वर्ड्स क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं एक चीज़ को। पॉइंट आउट इन अ सेंस ये है जी, पॉइंट आउट मतलब किस चीज़ का। अभी देखो वीडियो नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को उस तरह कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं और एक बंदा उसे फ्लावर्स कभी देखे ही नहीं है, तो वो कहते हैं ये क्या है, मैं कहता हूँ दीज आर फ्लावर्स, दीज आर फ्लावर्स। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे एक बंदा है, ये बंदा मुझे कहता है ये क्या है, मैं कहता हूँ कि ये फ्लावर्स हैं, तो ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ हो गया, ठीक है। अब ना मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा था यहाँ पे उर्दू में, कि आपने क्या कर लेना है कि दिस को नोट कर लेना अपने पास, दिस, ठीक है, आपने एक दैट को नोट कर लेना है, दीस को नोट कर लेना है, ठीक है, और दोस्त को नोट कर लेना है। ओके हो गया।
तो दिस जो है इसका उर्दू में क्या मतलब होता है, ये होता है। दैट का मतलब क्या होता है, वो होता है, ठीक है। दीस का मतलब क्या होता है, ये सब। मेरी बात समझ रहे हो। और दोस्त का मतलब क्या होता है, वो सब। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। आई होप इज़ क्लियर। यहाँ तक उर्दू में इसलिए बताया था कि आप लोगों को समझ आए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है जी, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए होता है। और इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दोस, दीज, ये सारे वर्ड्स कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। आइए एक और, अच्छा बच्चों, एक और हमारे पास एक और काइंड ऑफ अ प्रोनाउन है एंड दैट इज़ नॉन एज रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले मैं आगे डेफिनेशन बताने से पहले ये बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो आपने जब भी मैं आपसे पूछूं कौन कौन से होते हो, तो आपने कहना है कि सर हु, whom, okay, and the next thing is whose, okay, and the next thing is which, okay, उसके बाद आ जाएगा that। ओके हो गया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अब आपने नोट किया होगा कि सर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी तो दैट आ रहा था, लेकिन दैट हर चीज़ का ना इंग्लिश बहुत फास्ट है, कभी भी रट्टा नहीं लगाना। मैंने आपको बताया जब ये दैट पॉइंट आउट कर रहा होगा ना, तो आपने कहना है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि ये सारे जो हैं ये और ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। अब आपको ना इनके यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। जब ही टू वर्ड्स, दो अल्फाज या दो क्लॉजेस, अब क्लॉजेस क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। जब दो वर्ड्स या दो क्लॉजेस को ये इनमें से कोई लफ्ज़ जोड़े, तो फॉर एग्जांपल एक वर्ड यहाँ पे अली, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, छोड़ो। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अब दी बॉय, ठीक है, आगे का सेंटेंस पूरा का पूरा, ये हु आ गया बीच में। जब ये आएगा हु बीच में और दो क्लॉजेज या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ा होगा, इसको दी वर्ड को और आगे वाले सेंटेंस को, आगे वाले पार्ट को कौन जोड़ रहा है, हु जोड़ रहा है। जब ये सारे अल्फाज ये वर्ड्स जब आपको पता चले कि ये जोड़ रहे हैं इस एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ, तो आपने कहना ये सारे वर्ड्स क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। आगे जब प्रैक्टिस करेंगे ना एमसीक्यूज़ की, तो वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझाऊँ, देखो दिस इज़ द बुक। अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखो दिस इज़ द बुक, ओके। अब आगे चलते हैं, विच आई बॉट, BOUGHT। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए दिस इज़ द बुक, यहाँ पे विच, मैं पूछता हूँ ये विच क्या है, तो आपने अपने मेमोरी में लेके आना है, सर ये विच तो हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन में, ये आ गया विच, और क्या ये विच दो पार्ट्स को जोड़ रहा है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हु, ओके, ये मैंने लिखा हूँ, ये एक पार्ट, ये दो पार्ट, इस फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट के साथ कौन जोड़ रहा है, हु जोड़ रहा है। फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे आपने लिख लेना हुम, ओके, आपने लिखा हुम, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, इनको कौन जोड़ रहा है, हुम जोड़ रहा है। तो जब दो पार्ट जुड़े बाय मींस ऑफ दीज वर्ड्स, जब ये अल्फाज दो पार्ट्स को जोड़ें, तो आपने कहना है रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए ये विच है, मैंने आपको बताया, ज़रा देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन में विच नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये नज़र आ रहा है। तो आपने क्या कहना है, ये एक पार्ट है सेंटेंस का, ये दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, तो इस सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, विच जोड़ रहा है। तो जब जोड़ रहा है दो पार्ट्स को, इसे क्या कहोगे, रिलेटिव प्रोनाउन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। लेक्चर लंबा हो खैर है, बट आपको समझ आनी चाहिए, तो दैट्स द थिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। सो द नेक्स्ट काइंड ऑफ अ प्रोनाउन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, और उसका लिंक आपको शो हो रहा है अपनी स्क्रीन पर, ओके। या तो फिर आप वेट कर लो, आपकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट होने वाली, जिसे कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ओके। या तो आप उस लिंक पर क्लिक कर लो जो आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर। सो सी यू इन अ लेक्चर ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन।